चैप्टर 25 स्पेशल गेस्ट रिया। सौम्या जल्दी करो मेरी बच्चियों, फिर हम लेट हो जाएंगे। शारदा हॉल में अपने कान में जुमखे लगाते हुए कहती है। तभी वहाँ पर विजय शूट बूट में तैयार होते हुए अपनी टाई को ठीक करते हुए आता है। उस ब्लू शूट पीस में विजय आज काफी यंग लग रहा था। शारदा विजय को अपने पास आता देख और अपने को पति को इतना तैयार हुआ देख विजय को मुस्कुराते हुए देखती रहती है। अरे क्या बात है, वाह जच रही हो। आज तो तुम्हें घर में भी कभी कभार ऐसे ही रेडी होकर रहना चाहिए न। बहुत प्यारी लग रही हो। विजय शारदा के बाल को ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहता है। अच्छा क्यों ना सजू में, हाँ आखिर ये पार्टी है तो मेरे बेटे के लिए ही पर किया बात है। आज डॉक्टर साहब आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। मुस्कुराते हुए शारदा ने विजय से कहती है। शारदा अपना ध्यान अपने जुमखे ठीक करने में लगाई हुई थी। उसी वक्त अचानक से विजय शारदा की कमर पर हाथ रखता है। विजय के इस अचानक से किए गए एक्शन से शारदा चौंक जाती है और विजय के सामने देखते हुए उसका मुंह शर्म से लाल हो जाता है। वैसे आज तो तुमने मुझे हमारे पुराने दिनों की याद दिला दी। याद है कैसे मैं सगाई होने के बाद तुम्हारे लिए हर रोज गजरा लाया करता था। विजय ने शारदा को कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए कहा। आरजी छोड़िए ना, मुझे सब याद है। आप कैसे मेरे घर की दीवार से मुझे सिसकार की आवाज देते और मेरे आपके करीब आते ही मुझे गाल पे चुंबन कर लेते थे। आज भी याद है मुझे आपकी वो सारी हरकतें। शारदा खुद को छुड़ाते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा जी, फिर तो आज भी मेरी इस खूबसूरत बीवी को चुंबन देना तो बनता ही है। इतना कह विजय वापस से शारदा को खुद की ओर खींचता है। इस बारी शारदा कोई भी हलचल नहीं करती और विजय की ओर शर्माती हुई देखती है। जैसे ही वो एक दूजे के एकदम पास आते हैं कि वहाँ किसी के खांसने की आवाज आती है। उन्हों खांसने की आवाज सुनते ही वो दोनों आवाज की ओर देखते हैं। उस तरफ उनके सामने सौम्या खांस रही थी और रिया अपने मोम डेड को इस तरह देख अपने मुंह पर हाथ रख मंद मंद हंस रही थी। उन दोनों को वहां सामने देख विजय और शारदा एक दूजे से झट से अलग हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे मेरी परियों, तुम दोनों तैयार होके आ गई। अच्छा है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ना हमारी प्यारी बेटियां। विजय खुद को बचते हुए हकलाते हुए कहता है। शारदा विजय की बात सुन सिर्फ मुस्कुराती है। अच्छा हाँ, हम तो आ गए, पर आप दोनों ये क्या कर रहे थे? हम सौम्या अपने मम्मी पापा की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है। वो अच्छा, वो तो मैं तुम्हारी मम्मा के आँख में कुछ चला गया था तो बस वही निकालने की कोशिश कर रहा था। क्यों शारदा, तुम भी तो कुछ कहो। सही कहा न मैंने, विजय शारदा की ओर देख हड़बड़ाते हुए कहता है। शारदा अपना नाम सुनकर आंखें बड़ी बड़ी कर विजय को देखती है और फिर अपनी नजरें चुराते हुए कहती है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। ओ हाँ, हम जानते हैं यह कौन सी बीमारियों का इलाज चल रहा था। सौम्या उनकी टांग खींचते हुए कहती है। अच्छा, अरे ये ओम कहाँ है? विजय बात को बदलने की कोशिश करते हुए सौम्या से पूछता है। आप भूल गए, वो तो कब से चला गया अपनी कार में। उसे मेयर साहब के बेटे का कॉल आया था कुछ काम से। तो शारदा ने विजय को याद करवाते हुए कहती है। अच्छा ऐसा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब रेडी है तो चलते। इतना कहते हुए विजय अपनी बेटियों से नजरें चुराते हुए आगे बढ़ जाता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे हंसते हुए चल देते हैं। पार्टी की जगह पर पार्टी के लिए एक बड़ा सा हॉल बुक किया गया था। पार्टी की उस जगह पर शहर की काफी नामचीन हस्तियां मौजूद थी। तकरीबन उस शहर की हर बड़ी हस्ती वहां पर उस वक्त मौजूद थी। किसी चीज से पता चल रहा था कि मेयर का उस शहर में काफी मान था। कुछ ही देर में विजय और उसकी फैमिली भी वहां आ जाती है। मेयर और काटवानीस उन्हें देख उन्हें वीआईपी सर्विस देते हुए वेलकम करते हैं।
सभी लोग हाथ में ड्रिंक्स पकड़े हुए और एक दूजे से बातें करते हुए मेयर और काटवानिस की यह हरकत देख रहे थे। वो लोग हैरान थे कि शहर के दो नामचीन इंसान एक सिंपल डॉक्टर की फैमिली को इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। सभी लोग यह देख काफी हैरान थे, लेकिन विजय ये सब देख ओम पर काफी प्राउड महसूस कर रहा था। जो चीज बरसों से उसे चाहिए थी, वो मान सम्मान आज उसे ओम की वजह से मिल रहा था। इसी वजह से वो काफी खुश था। वो सब देखते हैं कि हर तरफ काफी बेहतरीन सजावट की गई थी। कई सारे वेटर उन नामचीन लोगों की सेवा में हाजिर थे। पार्टी के लिए मेयर ने पार्टी के लिए काफी अच्छा खासा तामझाम किया था। इनवाइटेड लोग आते, आयुष और मेयर से हाथ मिलाते और फिर पार्टी के मजे लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाते या एक दूजे से बातचीत करते। विजय की फैमिली वही काटवानिस और मेयर के साथ सभी के स्वागत में ही लगी हुई थी। मेयर सबसे विजय और उसकी फैमिली की पहचान भी करवा रहे थे। कुछ देर बाद हॉल के एंट्रेंस से अंशिका एक सुंदर सी लाल ड्रेस में अंदर आती है। एंटर होते कई जवान लड़कों की नजर उसने चुरा ली थी। वो उस लाल ड्रेस में किसी परी सी लग रही थी। जवान क्या, हॉल के बहुत से मर्दों की अटेंशन उसने पा ली थी। उसका वह रूप देख हर कोई उसके रूप में चकाचौंध खो गया था। हर कोई अंशिका को देख उसकी ओर मुस्कुराता। वहां आए बहुत से जवान लड़कों की छह अंशिका का अटेंशन पाना हो गई थी। अंशिका सबकी ओर मुस्कुराते हुए सुप्रिया और सीमा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने सबको हेलो किया और फिर सुप्रिया और सीमा के साथ पार्टी एंजॉय करने लग जाती है। वाह, क्या बात है मिस अंशिका, आपने तो अपनी एंट्री से पार्टी में जान ही डाल दी। सुप्रिया ने अपनी ड्रिंक से एक घूंट पीते हुए अंशिका को देखते हुए कहा। शुक्रिया मिस सुप्रिया, आप भी कमाल लग रही हो। अंशिका ने भी अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि जब सुप्रिया ने वहां पर एंट्री ली थी तब उसे भी इसी तरह की लाइमलाइट मिली थी। इसी वजह से अब दो ब्यूटी क्वीन के बीच प्यारी सी जंग शुरू हो गई थी। और यह जंग जब से काटवानिस और ओबेरॉयस एक दूसरे को जानते थे तब से ही चलती आ रही थी। उन दोनों लड़कियों के बीच शुरुआत से ही खूबसूरती के लिए जंग छिड़ी रहती थी। और आखिर क्यों ना हो, दोनों ही अमीर फैमिली से थी और कमाल की खूबसूरत भी। तो मिस सुप्रिया वो स्पेशल इंसान कहाँ है जिनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है? बड़ा सुना है कि वो कुछ खास है सबसे, आप तो उनसे मिल भी चुकी है ना? कुछ बताइए जार हमें भी उनके बारे में। मुस्कुराते हुए अंशिका ने सुप्रिया को देखते हुए कहा। क्या सच में तारीफें सुनी है उस तरह का ही है या? अब तक चुप सीमा ने भी सुप्रिया को देखते हुए बोला। बस आप समझ लीजिए, जो आपने सुना है उस इंसान के बारे में उससे कुछ ज्यादा ही है वो। उसे देखने के बाद तो आप दोनों ही यहाँ खड़े हर इंसान को भूल जाएंगी लेडीज। कुछ ऐसा अट्रैक्शन है उसमें, सुप्रिया ने ओम के बारे में बताते हुए। वाह, मिस सुप्रिया किसी लड़के की इतनी तारीफ कर रही है, फिर तो मिलना ही पड़ेगा उस इंसान से। वैसे कौन है वो इंसान? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। अंशिका ने सब और देखते हुए सुप्रिया से कहा। आपके ही बड़े पापा यानी मेयर सर ने उसे शूट दिया है, गिफ्ट में तो वही पहनने गया है। सुप्रिया ने अपना ड्रिंक पीते हुए कहती है। क्या बात है, बड़े पापा की ओर से उन्हें काफी अटेंशन मिल रही है। ऐसा काफी कम दिखने को मिलता है। हैरानी के साथ अंशिका कहती है। मिलेंगी ही ना, आखिर उसने इस शहर के सबसे बड़े आदमी की जान बचाई है। सुप्रिया मुस्कुराते हुए अपने ड्रिंक को पीते हुए कहती है। अब तो मुझे इस इंसान से मिलने का इंतजार भी नहीं हो रहा। वैसे नाम क्या है इस खास इंसान का? अपने ड्रिंक को पीते हुए और पार्टी में आए लोगों को देखते हुए सीमा पूछती है। ओम नाम है उसका। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए सीमा के सवाल का जवाब दिया। सुप्रिया के मुंह से ओम नाम सुनते ही अंशिका ड्रिंक पीते पीते ही अटक गई।
ओम सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो ड्रिंक भी उसके गले से अब उतरने का नाम नहीं ले रही थी। सीमा ने भी अंशिका के चेहरे से उसका हाल पढ़ लिया था और कहीं न कहीं वो इसकी वजह भी जानती थी। उसी वजह से सीमा ने अपना शक पक्का करने के लिए सुप्रिया से पूछा, ओम फिर आगे उसका कोई सरनेम भी तो होगा? ओ हाँ सॉरी, मैं कहना ही भूल गई। क्या था? हाँ, याद करते हुए ओम रहेजा या हाँ ओम आहूजा, सुप्रिया मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है। अब ओम का नाम और सरनेम सुनते ही सीमा और अंशिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये उनका ही ओम है। वे दोनों सोच में थी कि आखिर चंपू ही मेयर का सबसे ज्यादा अडमायरेबल इंसान था। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।